दोस्तों नमस्कार, मैं आपका ब्रजेश यंत्री वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूं पिछले वीडियो का बैलेंस पूरा करने के लिए। पिछले वीडियो में बात हुई थी साउथ ईस्ट, वह जगह है जहां हमारा किचन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए हमने चर्चा किया था। उस पर कौन से प्रभाव कारक हैं जो उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। हमने वायु की दिशाओं के बारे में बात करी थी, कौन कौन सी वायु, कौन कौन से मानसून किन दिशाओं में किस दिशा से चल रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि साउथ ईस्ट वो दिशा है जहां पर साल के अधिकतर दिनों में मानसून या किसी तरह की हवाएं नहीं चलती हैं। और हमने उसको बताया कि ये एक कारण है जिस कारण से हम अपने साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में रसोई घर को रखना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम उस चर्चा को आगे ले जाएंगे कि और कौन सी दिशाएं हैं जहां पर हमारा रसोई घर हो सकता है और कौन सी दिशाएं हैं जहां पर रसोई घर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको साथ में बताऊंगा कि वो क्या कारक है, वो क्या वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है जो हो सकता है और नहीं हो सकते हैं, को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों मेरे पहले दो वीडियो में मैंने उनको वीडियो फिल्माया था डार्क बैकग्राउंड पे। मेरे को लोगों ने कहा आप डार्क बैकग्राउंड पे वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, ये वीडियो आपका लाइट बैकग्राउंड पे है। मैं आगे कभी बताऊंगा वो वीडियो डार्क बैकग्राउंड पे क्यों थे। अब हम इस विषय पर आगे बात करेंगे और साथ में वास्तुशास्त्र के और चैप्टर के लिए और अध्याय के लिए उसके बेस के लिए बात करेंगे। दोस्तों मैंने देखा है, अगर मैं प्योर वास्तुशास्त्र की बात करता हूं वो चैप्टर बड़ा जटिल है और लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए मैं साथ में टू द पॉइंट, जो लोग जानना चाहते हैं उनका रसोई घर कहाँ होना चाहिए, लेकिन अधिकांश जानना चाहते हैं कि मेरा रसोई घर उस क्षेत्र में क्यों होना चाहिए और इस क्षेत्र में क्यों नहीं, तो वो मैं बात करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा और भी चीजें और वास्तु की बेसिक जानकारियां। आप देखिए, हमने चर्चा करी थी कि हमारा रसोई घर साउथ ईस्ट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एयर फ्लो डायरेक्शन। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो इसको निर्धारित करता है कि हमारा रसोई घर कहाँ होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वास्तु के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों पर कौन से क्रियाकलाप, कौन से कमरे उचित हैं, उस पर एक कारक है जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, दैट इज सन का उदय, सूर्य के उदय होने की दिशा एवं सूर्य के अस्त होने की दिशा, और इस बीच में उसके द्वारा अपनाया गया मार्ग ईस्ट टू वेस्ट। जब सूर्य चलता है तो वो दक्षिणायन है, उत्तरायण है, कितना उत्तरायण है, कितना दक्षिणायन है, ये इफेक्ट डालता है वास्तुशास्त्र के गणित पर कि हमें अपने कमरे को कहाँ एडजस्ट करना है। और खास तौर से ये बात आ रही है आग्नेय कोण के ऊपर कि हम आग्नेय कोण क्यों ले रहे हैं, ये इसका निर्धारण कर रहा है सूर्य। दोस्तों मैं विस्तार से चर्चा करूंगा किसी दूसरे एपिसोड में कि सूर्य की चाल कैसी है, वह कब उत्तरायण चलता है, कब दक्षिणायन चलता है, कितना उत्तरायण कितना दक्षिणायन, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज ये हमने निर्धारित किया वायु की दिशाओं से, सूर्य की दिशाओं से, कि वह दिशा साउथ ईस्ट ही है, दैट इज आग्नेय कोण। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम उसे किसी और जगह ले जा सकते हैं। अभी हमें कहीं पे प्रॉब्लम है, हम साउथ ईस्ट में किचन नहीं ले जा सकते, तो नेक्स्ट दिशा है जो उसको सूट करेगी, दैट इज वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तरी पश्चिमी कोना, वह हमें सूट करता है। क्यों? क्योंकि वायव्य कोण वह कोण है जिस पर वायु की दिशा है, वरुण का स्थान है, वायु की और अग्नि की दोस्ती है, वायु अग्नि का क्लेश नहीं है, तो वायु अग्नि के लिए आवश्यक तत्व है। अब वायव्य कोण पर रसोई घर को ले जा सकते हैं। क्या हम ईशान कोण पे ले जा सकते हैं? नहीं, ईशान कोण का तत्व है जल। ईश्वरी कोण जल का, अग्नि का बैर है, क्लेश है। ईशान कोण में हम
किचन को नहीं ले जा सकते। किचन का मुख्य तत्व है अग्नि, जिसका पानी से बैर है, इसलिए वह ईशान कोण में नहीं जाएगा। क्या हम नैऋत्य कोण में रसोई घर को ले जा सकते हैं? फिर वही आंसर है नहीं। नैऋत्य कोण पितरों का स्थान है। नैऋत्य कोण में रसोई घर के जाने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन हमारे एल्डर पीपल, हमारे बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, घर में आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रसोई घर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण पर नहीं जाएगा। केवल दिशाएं, पहली दिशा साउथ ईस्ट, दूसरी दिशा नॉर्थ वेस्ट, आग्नेय कोण या वायव्य कोण में ही रसोई घर जा सकता है। दोस्तों, ये थी रसोई घर के बारे में हमारा पार्ट 2। रसोई घर लगभग हमने फिनिश कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो बातें जो काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन वास्तु का बेस है। आपको ये मालूम होना चाहिए हमारा वास्तु कहाँ से उद्भव हुआ है और हम वास्तु को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कब हमने उसको जाना है और कब तक वो अज्ञातवास में था। आज हम बात करते हैं योगा को फलाने आदमी ने, फलाने गुरु ने इतना पॉपुलर किया, लेकिन ये तो हमारा बहुत पुराना ज्ञान था, लेकिन उसको पॉपुलर किसने किया, वो क्रेडिट लेगा। अभी वास्तु हमारे पास समथिंग 4000 साल, 5000 साल पुराना ज्ञान है। आपको यकीन करना होगा मॉडर्न आर्किटेक्चर वास्तु शास्त्र पे ही आधारित है। हो सकता है वो भी इस बात को न स्वीकार कर पाए या न जानते हों। खड़गपुर आईआईटी ने वास्तुशास्त्र को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वास्तुशास्त्र कहां कहां प्रभाव डाल रहा है, इवन आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम नाटा NATA के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में कि वो कौन से क्वेश्चन है जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है, जो नाटा उनसे पूछता है इनके एंट्रेंस एग्जाम में। दैट इज इंटरेस्टिंग फैक्टर। अभी हम बात कर रहे हैं कि वास्तुशास्त्र कब से उद्भव हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो में रसोई घर देखने के बाद आज बारी है आपको ये जानने की कि वास्तुशास्त्र कब से उद्भव हुआ। आप देखिए, वास्तुशास्त्र का उद्भव 5000 साल पूर्व हो चुका था। भवन के लेआउट, उसकी प्लानिंग, वह सब उन वेदों में है, उन पुराणों में है जिन्हें आप में जानना चाहिए। मनुष्य की पृथ्वी पर निवास को आरामदायक बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे एंसेस्टर ने क्या प्रयास किए, वह आपको जानने चाहिए। और वह प्रयास उस समय हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या वर्बली होते हुए पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक आज हमारे पास सुरक्षित है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें साइंस की बात नहीं की जाती थी। आज हम उस पर साइंस से कस रहे हैं और मैंने अपने अध्यायों को, मैंने अपनी बातों को आपको दिखाया है कि साइंस की कसौटी पर वह बिल्कुल खरे उतरते हैं। वास्तुशास्त्र का उद्भव लगभग 4000-5000 साल पहले हुआ है और वह वहां से हमारे पास आया है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में, वर्बली बोलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारे पास सुरक्षित है। यह ज्ञान वेदों में इसका वर्णन है। स्थापत्य कला के नाम से वेदांग यजुर्वेद में इसका वर्णन है। पुराणों की बात करें, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। लाखों सूत्र वहां लिखे हुए हैं जहां से हम वास्तु को अपनाते हैं। और यह वास्तु इसके आगे बढ़े तो बृहद संहिता बरहामभीर द्वारा 6 AD में लिखा हुआ वास्तु के ऊपर उत्कृष्ट ग्रंथ मनसारा शिल्प शास्त्र रिटन बाय मनसारा वास्तु के उत्कृष्ट ग्रंथों में गिनती होती है। मयामतम खंड 1, खंड 2, मैं राजा राक्षस राज द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ 5th से 7th सेंचुरी AD का विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र रिटन बाय विश्वकर्मा जी, सम्रांगण सूत्रधार,
यह ग्रंथ आपके नजदीक में ही लिखा गया है। भोज के परमार राजा भोज द्वारा 1000 से 1050 एडी में और उपराजिता पक्षी, ये ग्रंथ वास्तुशास्त्र के ऊपर इसमें विश्वकर्मा जी और उनके पुत्र अपराजिता के बीच संवाद को लिखा है। भुवनेन्द्वाचार्य द्वारा शिल्प रत्न, इसके अलावा और ग्रंथ लिखे हैं कौटिल्य एवं शुक्राचार्य द्वारा, यद्यपि ये उतने प्रचलित नहीं है। ये मैंने आपको बताया वास्तुशास्त्र कहाँ से आ रहा है। इनमें वर्णन है भवनों का, मंदिरों का, भवन के निर्माण का, उसके लेआउट का, उसकी प्लानिंग का, साथ ही ग्राम निवेश, नगर योजना, सड़कों की स्थिति और ग्रामों की रूपरेखा के बारे में, जल के स्रोत वहां कहाँ होंगे, इन सब में भूमि का चयन कैसे करना है, विस्तृत व्याख्या की गई है। ये मैंने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र आपने कहां से लिया है। हजारों लाखों श्लोक वहां पे लिखे हुए हैं और आपको मैं आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा कि वो श्लोक कैसे लिखे हैं और वो क्या बताते हैं। दोस्तों, विज्ञान आज आया है और हम अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों। उस समय मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वहां व्याख्या है कि आप एक गड्ढा खोदिए 1 फीट बाय 1 फीट का, और आप वहां पे पानी भरिए और 24 घंटे बाद आकर वहां पे देखिए कि पानी कितना एब्जॉर्ब किया है जमीन ने और कितना नहीं। देखिए, ये एब्जॉर्ब करना ये दिखा रहा है कि सॉइल का क्या स्ट्रक्चर है। दैट इज वो ब्लैक कार्टन सॉइल है, सैंडी सॉइल है, हार्ड स्टेटा है, वो वाटर वैसे ही एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट जब आप देखेंगे, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया है कि ये हम क्या देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आज की डेट में आ रहा है कि वो देख रहे हैं कि वो स्ट्राटा, वो सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है या हार्ड स्ट्राटा। इस तरह के वास्तु सूत्र आपको वहाँ तमाम देखने को मिलेंगे। सॉइल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉइल कैसी है, उसको रखना है या उसको डिग कर करके खोद के दूसरी सॉइल को भरना। ऐसे ही और भी रोचक बातों के साथ आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी। आपको थोड़ा सा वास्तु के बारे में मैं और भी दूसरी बातें बताता हूं। दिशाओं के बारे में, वास्तुशास्त्र के ऊपर दिशाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, हम इस बारे में आने वाले वीडियोस में अभी हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र में मुख्य 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनकी बीच की दिशाएं 4 बीच की दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं और 2 दिशाएं आकाश और पृथ्वी। 10 दिशाओं पर बातें होंगी। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा उत्तर दिशा, रंग ब्लू, तत्व वाटर, ग्रह जो इसको इफेक्ट डालता है बुध, देवता कुबेर। ये सब बातें वास्तु के सूत्रों को निर्धारण करने में, हमको उसकी प्लानिंग करने में, कमरों की निर्धारण करने में यही तो काम आते हैं। ईस्ट दिशा, कलर हरा, तत्व एयर। आपको कहीं ये नोट करना होगा। बाद में आप वीडियो को पास फॉरवर्ड करके ये नोट करने होंगे अगर आप वास्तु को सीखना चाह रहे हैं। फिर से सुनिए, ईस्ट ग्रीन कलर, एलिमेंट उसका एयर, देवता सूर्य, इंद्र का वहां पर प्रभाव, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह, इंद्र देवता का प्रभाव। वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा, रंग व्हाइट एंड ब्लू, तत्व उसका स्पेस, ये उसका एलिमेंट है। मंगल ग्रह का उस पर प्रभाव है और वरुण वायु की दिशा। साउथ यम की दिशा है, मंगल ग्रह का प्रभाव है, रंग लाल है, फायर उसका एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो पवित्र स्थान है, गुरु ईश्वर का स्थान। नॉर्थ वेस्ट वायव
शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट, आग्नेय साउथ वेस्ट, राहु केतु का स्थान, पितरों का स्थान, और नॉर्थ वेस्ट बताया चंद्रमा वायु का। इस तरह मित्रों ये दिशाएं और इनके ये एलिमेंट आपके वास्तु पर कैसे प्रभाव डालते हैं, आपके भवन पर, उसके रहने वालों के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है, ये आपने जाना। हम और भी जानेंगे वह भवन पर किस तरह और भी ऊर्जाएं और भी स्रोत और भी कारक उस पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं एक वादा आपसे करता हूं, अभी आने वाला समय बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल है, विद्यार्थियों के लिए उनके नए सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ लोगों के परीक्षाएं का समय आ रहा है। उसको देखते हुए मेरा नेक्स्ट वीडियो श्योरली स्टूडेंट पर आने वाला है। वॉच कीजिए, वेट कीजिए। तब तक के लिए आपका ब्रिजेश इंजीनियर